हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। मैं गौरव भारद्वाज आपको आज एक और टॉपिक कराने वाला हूं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेजमेंट का। अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ये सब्जेक्ट आप सबके लिए खास है। बाकी आप सब हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जिससे कि आपको अपकमिंग क्लासेस की अपडेट मिलती रहे। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें किसी भी मैनेजमेंट को अकम्प्लिश गोल को अकम्प्लिश करने के लिए एक प्रोसेस को लेकर चलना पड़ता है। विदाउट एनी प्रोसेस नोबडी कांट गेट एनी काइंड ऑफ गोल देयर। सो एवर सिंस पीपल बिगेन फॉर्मिंग ग्रुप टू अकम्प्लिश गोल्स विच दे कुड नॉट अचीव एज इंडिविजुअल्स। सिंपल सी बात है, जो ग्रुप ऑफ अकम्प्लिश गोल को अचीव कर सकते हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल्स, वो एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। मैनेजर्स आर दोज पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ अदर। मैनेजर जो होता है वो सबसे टॉप लेवल का होता है, ठीक है। बाकी सब उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, और जब सबॉर्डिनेट्स कोई काम अच्छे से नहीं करते तो उसका जो नुकसान है वो मैनेजर को भी होता है। जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी अकाउंटेबिलिटी है, वो मैनेजर की भी होती है, ठीक है। सॉरी, मैनेजमेंट और मैनेजिंग हैज बिकम नेसेसरी बिकॉज इट हैज बीन पॉइंट आउट बाय मैनी empirical studies that incorporates management has been the cause of most business failures। और सबसे बड़ी बात है, अगर कहीं पर कोई बिजनेस कभी फेल हुआ है, कोई बिजनेस में प्रॉब्लम हुई है, तो आप ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं पर वो जो बिजनेस है आपका, वो वहाँ पर लैक ऑफ मैनेजमेंट होगी, यानी कि मैनेजमेंट की कमी होगी। क्योंकि अब इनकम्प्लीट मैनेजमेंट जहां होगा वहां पर तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा बच्चों, कुछ आपके आसपास बिजनेस स्टार्ट होते हैं और 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने में वो बंद हो जाते हैं। तो हमें क्वेश्चन आता होगा ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कि दे डोंट हैव एनी मैनेजमेंट स्किल्स। उनके पास स्किल्स नहीं है, लैक ऑफ मैनेजमेंट है, रिस्क गेनिंग नहीं है, और इन सभी रीजन के कारण से उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ऐसी शॉप भी होंगी आपके घर के आसपास, जरा कमेंट करके बताना किसी ने देखी क्या। उन्होंने पहले कुछ और काम किया, फिर वो भी नहीं चला, फिर कुछ और काम किया, फिर वो भी नहीं चला, ऐसे करते रहते हैं। वहां पे उनके काम में कमी नहीं है, उनके मैनेजमेंट में कमी है। sometime the term is used to mean the group of managerial personnel। ये जो ग्रुप ऑफ मैनेजरल पर्सोनल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं पर जो अपना पर्सोनल का मतलब होता है व्यक्तित्व, जो मैनेजरल व्यक्तित्व है वो आगे लाना पड़ता है, ठीक है ना। वो बहुत जरूरी होता है। तो अभी प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं, तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस कमेंट करो फटाफट से, क्या क्या होते हैं बोलो मेरे साथ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। वो एक प्रोसेस ही तो है मैनेजमेंट का, क्यों बच्चों। लेकिन कहते हैं मैनेजमेंट इज आल्सो यूज एज ए बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक प्रैक्टिस है, एक डिसिप्लिन है। अदर हैव एनालिसिस एंड इकोनॉमिक रिसोर्स, अ फैक्टर ऑफ ए प्रोडक्शन, अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, अ टेक्निक ऑफ लीडरशिप और एज ए मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। दिस काइंड ऑफ ऑल थिंग आर रिलेटेड टू द, क्या कह सकते हैं हम इसे, जो मैंने हाईलाइट किया अभी रेड से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को नोट कर लो। आप अगर कहीं पे मैनेजमेंट के बारे में आपसे पूछे तो इसको जरूर लिखना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगा, ठीक है। कि मैनेजमेंट में ये सब आता है। टेक्निक्स होती है लीडरशिप की, सिस्टम अथॉरिटी होती है, कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन को बच्चों एसेंशियल पार्ट कहा जाता है। आप कभी भी कोऑर्डिनेशन को फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मत लिखना, क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इट मे टू बी स्टेटेड दैट द डेफिनेशन ऑफ, ये हारोल्ड कुंज ने दिया था। ये क्या कहा था उन्होंने कहा था मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन through and with people is formally organized group. It is the art of creating an environment in which people can perform and individuals could cooperate towards to attain your group goals. So it is the art of removing hurdles to such as performance, away of the optimizing efficiency in reaching to goal। उन्होंने कहा है मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में वो सभी काम एक कला है जिसमें ये सारे काम किए जाते हैं। पीपल को ऑर्गेनाइज करना, इन्वायरमेंट ऐसा बनाना कि लोग वहाँ अच्छे से काम कर सके, एक दूसरे को कोऑपरेट कर सके, और जो ग्रुप ऑफ गोल है हमारा
उसे अचीव कर सके। ये जो डेफिनेशन है इसको आप सब लोग ज़रूर अपने पास नोट कर लें, बहुत ही अच्छी खास, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, एक जो पीटर एफ ड्रकर है, इनकी भी काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है, मैं इसको ही पढ़ देता हूँ एक बार, ये भी आप नोट कर लेंगे, बहुत अच्छी है इनकी भी, ठीक है जी। इनका कहना है वट एवर ए मैनेजर डज ही डज थ्रो डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट में क्या आता है? मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग ही आता है, बट इट टेल अबाउट ओनली एन एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड डजंट स्पीक अबाउट मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस। सिंपल सी बात है, हम डिसीजन मेकिंग तो कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट जो एस्पेक्ट्स है मैनेजमेंट के वो एक प्रोसेस की तरह है, ठीक है। अब मैं आपको देता हूँ एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट के। देखो, मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है, ठीक है, हटा नहीं जा सकता उसे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब इसमें आते हैं नहीं आते हैं? बताइए, ठीक है। जिस चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये यही ज़्यादातर आपको याद रखना है, वरना तो पूरी बुक आप पढ़ लो, उसमें क्या है ना। इट यूटिलाइज बोथ एन ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। हमारे बिजनेस में दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं बच्चों। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक तो होता है ह्यूमन, ठीक है, और एक होता है आपका मटेरियल। HM से याद रखना, ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स, दो तरह के रिसोर्सेज आपके होते हैं, ठीक है। इट इज फॉलोड इन अदर टू अकम्प्लिश प्रीडिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स। तो कहीं ना कहीं जो पहले से ही डिटरमाइन है, प्रीडिटरमाइन का मतलब है जो पहले से ही पूर्व निर्धारित हैं, हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स, हमारे वो मोटिव्स को गेन करना, ये बेसिकली रहता है रूल। उसको मैनेजमेंट के थ्रू हम अचीव कर पाते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन का है कि मुझे ईयर में इतना टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए वो ज़रूरी रहता है, ठीक है, कि वो मैनेजमेंट को अपनाए और मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो अप करें। सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं मैनेजमेंट के। चलिए, सबसे पहला, मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज वर्क। सिंपल सी बात है, बिना इसके तो ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। जैसे मैंने अभी बताया कि बिजनेस बंद हो जाएगा। सो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ पीपल वर्किंग टुवर्ड्स सम पर्पस। जब हम किसी पर्पस के लिए कुछ लोग मिलकर किसी काम को करते हैं तो वहाँ पर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। द ऑर्गेनाइज एक्टिविटी में टेक ए वैरायटी ऑफ फॉर्म या ranging from a highly formal and structured organization to very loosely knit organizations, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। क्यों कहा मैंने? क्योंकि साइंस का मतलब है किसी भी काम के लिए पर्टिकुलर एक फॉर्मूला होना, जो कि मैनेजमेंट में है। कला का मतलब है किसी भी काम को अच्छे ढंग से करना, वो भी मैनेजमेंट में है। तो मैनेजमेंट को हम साइंस भी बोल सकते हैं, आर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चले आगे। मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है। डिस्टिंक्ट प्रोसेस का मतलब है इट इज वेल सेड दैट इज गुड मैनेजमेंट दैट प्रोसेस साउंड बिजनेस। जहाँ पर अच्छा मैनेजमेंट होगा वहाँ पर जो प्रोसेस है वो भी अच्छा होगा। सो दिस इज बिकॉज मैनेजमेंट इज ए बिजनेस एज माइंड इज द बॉडी इन द ह्यूमन बॉडी। जैसे हम एक मस्तिष्क होता है किसी मानव शरीर में, उसी तरह ही किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट होता है। यानी कि बिजनेस में मैनेजमेंट जो है बच्चों, वो आपका मस्तिष्क का काम करता है, दिमाग का काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों। जैसे कुछ और बताऊंगा, जैसे मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ये जो मैनेजमेंट करता है, सिंपल सी बात है। ये एक प्रोसेस है जिसमें सारे के सारे 5 फंक्शंस को लिखा जाता है, ठीक है। द एंटायर प्रोसेस बेसिकली सोशल बिकॉज इट सोशली जर्नल विच प्रोवाइड इनपुट ऑर्गेनाइजेशंस। एक ये वाला पॉइंट भी नोट करो। इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं पे हम जो है अपने जो सोशल हमारी एक्टिविटीज़ होती है वो रिलेट करती है बिजनेस के साथ, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये था बच्चों सारा का सारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ और दिखाते हैं आपको जी। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये ऑल प्रोसेस है, एक्टिविटी, चेंजेस और फंक्शन, जो एलेबरेट कर सकते हैं हम यहाँ पर। देखिए प्रोसेस क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में एक्टिविटी क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ डिसीजन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। चेंज क्या है? टू ऑल्टर बिहेवियर, हमारा बिहेवियर बदल जाता है। इसमें क्या क्या होते हैं? इमोटिव्स होते हैं, मोटिवेशंस होती है, इन्फॉर्मेशंस होती है, कंट्रोल होता है, ठीक है। एक तो ये वाला पॉइंट नोट कर लेना आप, ये वाला पॉइंट। डिसीजन मेकिंग में क्या कुछ होता है? डिसीजन मेकिंग में क्वेस्ट और अल्टरनेट एक्शंस होता है, रिड्यूस सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी होती है, असंभावनाएं,
असंभावनाओं को हटा दिया जाता है, और सर्च अल्टरनेटिव्स, जो अल्टरनेटिव्स होती है वो सर्च होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम रोल एंड स्टेटस, ये मेरे हिसाब से बैलेंस ले सकते हैं, बैलेंस ज़्यादा अच्छा है। ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट कंट्रोल, ये सारा आ गया। उसके अलावा लीडरशिप एक पॉइंट है, लीडरशिप में डायरेक्शन, प्लानिंग, ये सब आ जाते हैं। एटीट्यूड बिहेवियर को चेंज करता है, ठीक है। और अथॉरिटी, फीडबैक, कंट्रोल इसमें रहता है। ये एक टेक्नोलॉजी भी ले लो, ठीक है। टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो मीन होते हैं, बेस्ट मेथड होता है उसको अप्लाई किया जाता है, और ये रेशनल गोल एडजस्टमेंट होता है, और एक साइंटिफिक मेथड है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लें। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। कल मिलते हैं आपको एक अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।